कहानी की शुरुआत में हमें निक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम किया करता है। यहाँ पर निक लॉस वेगास में अपनी सिंगल मैन के साथ पला बड़ा था जो कि एक शो गर्ल थी, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन सुंदर लड़कियों के बीच ही निकला था और इसी कारण वो खुद को लड़कियों के लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानने लगा था। यहाँ पर निक की शादी गिगी नाम की एक औरत से हुई थी और उसके साथ उसकी एलेक्स नाम की 15 साल की एक बेटी भी थी। लेकिन गिगी ने निक को छोड़कर हाल ही में टेड नाम के एक आदमी से फिर से शादी कर ली थी और उसके बेटे के भी उसके साथ कुछ अच्छे खास रिलेशन नहीं थे। लेकिन निक की जिंदगी में भी अभी बहुत सारी लड़कियां हैं, जिनमें से एक उसकी क्रैश लॉला, जो कि एक कॉफी शॉप में काम किया करती थी। हमें दिखाया जाता है कि निक अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। हालांकि वो जानता था कि लड़कियों को पटाकर उन्हें अपने बिस्तर तक कैसे लाना है, लेकिन लड़कियों के मन में क्या चलता है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। अब अमेरिका में लड़कियां सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर ग्रुप बन चुकी थी और निक की क्षमता और स्किल तेजी से कम होती जा रही थी। इसके अलावा जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर डार्सी नाम की एक लड़की को रख लिया है, तो ये जानकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस पोस्ट के लिए वो सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसे पता चलता है कि डार्सी उससे भी ज्यादा स्किल और क्वालिफाई है। फिर अपनी शादी के रिसेप्शन में गिगी निक से कहती है कि वो अपने नए पति के साथ 2 हफ्ते के लिए हनीमून पर जा रही है, इसलिए वो जब तक वो वापस नहीं आती निक को उसकी बेटी एलेक्स का ख्याल रखना होगा। यहाँ पर निक को यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी का 18 साल का बॉयफ्रेंड है और उसको अपनी बेटी का एक बॉयफ्रेंड रखना भी पसंद नहीं था। लेकिन एलेक्स को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि निक कभी भी उसकी लाइफ में मौजूद ही नहीं था। इसके बाद हमें डार्सी को दिखाया जाता है, जो कि काम के पहले दिन कंपनी को लड़कियों के कंज्यूमर मार्केट में टॉप कराने का वादा करती है। इसके बाद वो सभी एम्प्लॉयज को लड़कियों के सामान का एक बॉक्स देती है और उन्हें बेचने के लिए एक आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स के अंदर लड़कियों की बहुत सारी चीजें थी। फिर घर पर निक औरतों को मनाने के लिए कुछ आइडिया को सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तभी निक अपनी बेटी का बैग खोलकर उनमें से पॉप म्यूजिक सीडी चलाता है, जिसके बाद वो शराब पीते हुए लड़कियों के एक एक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लग जाता है। फिर वो जैसे ही वंडर ब्रा को पहनने लग जाता है, तभी वहाँ पर एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब अपने बाप की ऐसी हालत को देखते हुए वो शर्मिंदा होकर अपने बॉयफ्रेंड को वापस घर भेज देती है। निक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे भला बुरा कहकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर निक अपनी एड कंपनी के लिए आइडिया सोच रहा होता है, जिस दौरान वो हेयर ड्राई उठाकर उससे खेलने लग जाता है। लेकिन तभी वो फिसल जाता है और उस हेयर ड्राई को पकड़े हुए सीधा बाथरूम में गिर जाता है, जिससे उसे करंट के झटके लगते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह निक के नौकरानी उसे कमरे की सफाई के लिए जगाती है और कमरे में फैलाई हुई गंदगी को देखकर वो सोचने लग जाती है कि ये लड़कियों के सामानों के साथ क्या कर रहा था। तभी निक उसे कहता है कि यह तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है। नौकरानी कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। फिर वो नौकरानी सोचती है कि आज तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाओगी, जिसको सुनकर निक ऑल द बेस्ट कहता है। यहाँ पर नौकरानी कहती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। इसके बाद निक जब पार्क में घूम रहा था तो उसके आसपास गुजर रही लड़कियों के दिमाग की बातें सुनने लग जाता है, जिसमें से कोई अपनी कॉफी मशीन के खराब होने के बारे में सोच रहा था और कोई सोच रही थी कि आज तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी चीखें निकाल देगा। अब निक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो औरत के मन की बातें सुन सकता है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी जब उसे पता चलता है कि उनके 2 वर्कर्स ने उसे एक नंबर का ठक्कन समझते हैं। कोई उसे तो गे समझती है तो कोई उसकी घटिया शकल का मजाक उड़ाता है। अब निक के विचार पढ़ने के बाद से उसे पता चलता है कि डेरिन नाम की एक लड़की खुद की जान लेना चाहती है, जबकि उसकी सेक्रेटरी एन भी उसके साथ काम करने से खुश नहीं है और वो कंपनी से बदला लेने के लिए कंपनी के फोन का इस्तेमाल अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए करती है। अब यहाँ पर निक औरतों की मन की बातें सुनकर बौखला जाता है और वो टेलीफोन डायरेक्टरी में किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी उसका कोवर्कर आकर उसे मीटिंग में ले जाता है। फिर मीटिंग में निक डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे बताने लग जाता है कि औरतों को क्या क्या पसंद है। फिर जब निक अपने काम से घर आता है तो वो यहाँ पर अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। अब यह देखकर निक को काफी गुस्सा आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान उसकी बेटी का दिमाग भी खराब हो जाता है और अपने बाप को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब निक उन लड़कियों की बातों से परेशान हो चुका था जो उसके बारे में सिर्फ बुरी बातें बोल रही थी, इसलिए वो फिर से उसी ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास आ जाता है, जो उसकी बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है। पहले तो वो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन निक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी मन की बातें सुन सकता हूँ। अब ये सुनकर वो थेरेपिस्ट कहती है कि तुम इस दुनिया के सबसे लकी आदमी हो जो ये समझने में माहिर है कि लड़कियों को क्या चाहिए। वो उससे कहती है कि तुम इन शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकते हो। अब ये बात सुनकर निक काफी खुश हो जाता है और फिर सबसे पहले वो अपनी
शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने क्रश लॉला को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाता है। वो उसे वही सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाहती थी। जिसके बाद वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर लॉला भी मान जाती है। इसके बाद वो काम के दौरान अपने कोवर्कर के साथ भी दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। वो एनी को उसके बॉयफ्रेंड को ग्रीन कार्ड देने को कहता है और डार्सी को भी उसकी फाइलों में मदद करता है। साथ ही वो डार्सी की मन की बात सुनकर यह भी पता कर लेता है कि वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जिसके बाद वो डार्सी को उसकी हेल्प करने के लिए ऑफर भी करता है। अब उनकी बातचीत के दौरान डार्सी को पता चलता है कि निक की एक बेटी भी है और वो प्रॉम जाने वाली है। वो जानते थे कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद निक अपनी बेटी को देखता है जो कि अपने दो सहेलियों के साथ प्रॉम पर जाने के लिए बातें कर रही थी। यहाँ पर निक एलेक्स से मिलता है, लेकिन उसकी फ्रेंड शुरू में निक को एक अजीब बाप होने के लिए उससे नफरत करने लग जाती है। लेकिन तभी निक एलेक्स को उसकी प्रॉम ड्रेस की खरीदारी का ऑफर देकर तुरंत उसकी सहेलियों के सामने एक अच्छा डैन बन जाता है, जिसके साथ ही वो ज्यादा ओवर एक्ट करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। इसके बाद निक लॉला को अपने साथ डेट पर ले जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस डेट को उसके लिए अच्छी डेट बना देता है। इसके बाद जब वो दोनों इंटीमेट होने के लिए लॉला के घर जाते हैं तो शुरुआत में निक उसके साथ अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लॉला सही से न करने की वजह से उसे अपने मन में गालियां दे रही थी। लेकिन फिर निक जब उसकी बातें ध्यान से सुनकर उसके साथ वैसा ही करता है जैसा वो चाहती थी, तो इस चीज से लॉला काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो अपने मन में उसके हथियार को एनाकोंडा कहती है। अब निक लड़कियों के चेहरों को ज्यादा फोकस करने लग जाता है और औरतों के साथ बार बार डेट पर जाकर उन्हें समझने की अपने स्किल सुधारने लग जाता है। यहाँ पर निक डार्सी के साथ भी ज्यादा समय बिताने लग जाता है। वो उसके मन के आइडिया को चुरा लेता है और उसके आइडिया को उसी को सुनाकर उसे इम्प्रेस कर लेता है। इससे डार्सी को लगता है कि इन दोनों के बीच सब कुछ सहम है, जिसकी वजह से वो उसे पसंद करने लग जाती है। इसी बीच निक का अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होने लगा था। वो उसके प्रोम डांस के लिए उसकी ड्रेस को ढूंढने में भी मदद करता है, जिससे फाइनली उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड भी बना लेता है। लेकिन यहाँ पर निक को शक था कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसके साथ सोना चाहता था और अगर एलेक्स उसके लिए तैयार नहीं है और सही लड़के का वेट करना चाहती थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड को इंटीमेट होने से मना कर सकती है। अब यहाँ पर एलेक्स उसकी ड्रेस खरीदने के लिए उसे थैंक यू कहती है, लेकिन उसे एक ओवर प्रोटेक्टेड डेट बनने से भी मना कर देती है। इसके बाद जब वो डार्सी के साथ होता है तो उसकी बहन की बात सुनकर फिर से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताने की वजह से उसे प्यार करने लगा था। फिर एक रात डिनर डेट के बाद वो दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर लॉला बाहर से उन्हें देख रही थी। फिर लॉला उसे बताती है कि उसका दिल टूट चुका है, क्योंकि उस रात इंटीमेट होने के बाद वो उसे आज तक नहीं मिला था। अब निक को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कहता है कि वो एक गे है और अगर वो एक आदमी होता हो तो उसे जरूर शादी कर लेता। अब ये बात सुनकर लॉला को थोड़ा अच्छा लगता है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेजेंटेशन के दिन निक को डार्सी का आइडिया चुराकर गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए उसे प्रेजेंटेशन का पिच करने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी उसे मना कर देती है और कहती है कि आइडिया तुम्हारा है, इसलिए प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देना होगा। फिर मीटिंग से पहले निक को पता चलता है कि डैरन पिछले कुछ दिनों से खुदकुशी करने का सोच रहा है और इस सबकी वजह निकी था, जिसने उसकी प्रमोशन को रोक रखा था। उसने पिछले 2 साल से उसे सिर्फ एक ही पोजीशन पर रखा हुआ था। इसके बाद निक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर को इम्प्रेस कर लेता है, जिससे वो अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट को जीत लेता है। अब इसका सारा क्रेडिट निक को मिलता है, लेकिन जो वो डार्सी के साथ कर रहा था इससे खुद को भी बुरा लगता है। इसके बाद वो डार्सी को सॉरी बोलने के लिए उसे लेटर भी लिखता है, लेकिन तभी डार्सी वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ उसके नए खरीदे हुए घर पर ले जाती है। डार्सी घर को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन निक अपने बॉस से मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने निक को क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है और डार्सी को काम से निकाल दिया है। उसका बॉस कहता है कि उसने डार्सी को काम पर रखकर बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने पूरी मीटिंग में एक भी शब्द नहीं बोला था। अब यह बात सुनकर निक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अपने बॉस से कहता है कि इस प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया डार्सी का ही था और उसे डार्सी को काम पर वापस रखने को कहता है। फिर निक खुद डार्सी को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डैरन जो खुदकुशी करने वाला था वो आज काम पर नहीं आया था। यह देखकर वो डर जाता है और डैरन को देखने के लिए उसके घर जाता है। फिर रास्ते में चलते हुए निक बिजली के खंभों पर धमाका होते हुए देख लेता है, जो कि सीधा जाकर उस पर लगता है। फिर डैरन के घर जाने के बाद उसे एक सुसाइड नोट मिलता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डैरन वहीं पर अभी भी होती है। फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए उसे प्रमोट भी करता है। आगे डैरन से बात करते हुए निक को पता चलता है कि अब वो उसके मन की बातें नहीं सुन सकता, जिसका मतलब था कि उस बिजली के धमाके ने उसकी पावर छीन ली थी। इसके बाद वो डार्सी के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर नहीं थे। इसके बाद निक को किकी का फोन आता है और जो उसे बताते हैं कि एलेक्स उसे कहीं पर नहीं मिल रही थी। अब निक परेशान होकर सीधा प्रॉम में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी उसको एलेक्स एक होटल के वॉशरूम में रोती हुई मिल जाती है। निक उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तभी निक उसे कहता है कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है। अब अपने बाप की बात सुनकर बेटी भी खुश हो जाती है और रोना बंद कर
कर देती है, जिसके बाद वो निक के साथ वापस घर चली जाती है। अब निक अपनी बेटी को सुला देता है और फिर आधी रात को फिर से डार्सी के पास आ जाता है और लकीली इस बार उसे घर पर मिल जाती है। अब यहाँ पर निक डार्सी को सारी सच्चाई बता देता है कि वो औरत की मन की बातें सुन सकता था और इसी शक का इस्तेमाल करके उसने उसके आइडिया को भी चुरा लिया था कि उसे कंपनी में प्रमोशन चाहिए था। इसके साथ ही उसके लिए अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अब निक को लग रहा था कि डार्सी उसे माफ कर देंगे, लेकिन तभी डार्सी उसे कहती है कि उसे अपने काम से निकाल रही है। अब ये बात सुनकर निक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो इसी का हकदार था। इसके बाद वो दुखी होकर वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी डार्सी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया और वो भी उसे पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और आगे से वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।